महेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तज्जन्मपापेन विष्णुरक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। निराकारा च साकारा सैव नानाविधा स्मृता। मां आदिशक्ति, मां जगदम्बा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के भेद से अनेक रूपों में देखी जा सकती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा में सृष्टि का सर्जन करने की, भगवान विष्णु में पालन करने की और भगवान शिवजी में संहार करने की शक्ति है। सूर्य में प्रकाश देने की, अग्नि में प्रज्वलन करने की और पवन में गतिशील होने की शक्ति है। इन सभी का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवताओं में जो भी प्रचंड शक्ति विराजमान है वो शक्ति मां जगदम्बा, मां भवानी आदि शक्ति के कारण ही है। हमारे ऋषि मुनियों का तो ये भी कहना है कि भगवान शिवजी को अपना मूल स्वभाव भी शक्ति के प्रभाव से ही प्राप्त है। हम मां जगदम्बा की जो प्रतिमा देखते हैं उसमें हम समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जो प्रचंड शक्ति है उसी शक्ति को साकार रूप में देखते हैं। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए इस निराकार शक्ति की कल्पना करना थोड़ा कठिन होता है और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रचंड दैवी शक्ति को देवी के रूप में मानव के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे लोग शक्ति की आराधना और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर सके। आज का नेपाल एक समय में भारत खंड का ही हिस्सा था और वहां आदिशक्ति भगवती देवी गुह्येश्वरी के रूप में विराजती हैं और भैरव पशुपतिनाथ के रूप में। पौराणिक कथा के अनुसार यहां सती माता के दोनों घुटने गिरे थे। नेपाल के काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ ये शक्तिपीठ स्थित है। देवों के देव महादेव के स्थान के रूप में पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से भी एक है। नेपाल के लोग तो पशुपतिनाथ को अपनी कुलदेवता मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में नेपाल के राजा बागमती नदी में स्नान करके देवी के दर्शन करने जाते हैं और यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मंदिर के गर्भगृह में एक छिद्र है जिसमें से पानी की धारा सतत बहती रहती है, जिसे चांदी के कलश से ढका गया है। इस मंदिर में सती और भगवान शिवजी दोनों की पूजा की जाती है। इतिहास कहता है कि 1730 में राजा प्रतापमल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। उसके बाद कांतिपुर नाम के राजा ने पगोड़ा शैली में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है कि इस पुण्य भूमि और शक्तिपीठ में इंद्र आदि देवताओं ने शक्ति की आराधना और
कठोर तपश्चर्या की थी। भगवती गुह्येश्वरी देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चारों युगों में 33 कोटि देवताओं के रूप में वो प्रख्यात रहेंगे और सभी लोग उनकी पूजा करेंगे और अपने भक्तों को वो इच्छित फल भी दे पाएंगे। तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि अर्जुन ने इसी विस्तार में तपश्चर्या की थी। सिद्धों का क्षेत्र माना जाने वाला यह मंदिर साधकों को सिद्धि देता है। आदि शक्ति के स्वरूप गुह्येश्वरी देवी के दर्शन हर श्रद्धालु करना ही चाहता है और इसलिए प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो पशुपतिनाथ शक्तिपीठ जाकर मां गुह्येश्वरी सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और इसी दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।